जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज भारत के देवतुल्य जनता को और भारत के विशिष्ट सनातनियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज, झरनापार पूरब कोटि का महंत, पीड़ा कुटी अपने शाखा पीड़ा कुटी पर विराजमान हूँ। आज मैं बात करने वाला था सनातन के वैदिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले हमारे हिंदू सनातनी प्रकृति के लिए मानव जीवन का क्या प्रभाव और मानव जीवन के लिए प्रकृति का क्या प्रभाव, एक दूसरे के प्रति क्या प्रभाव है, क्या निष्ठा है, क्या धर्म है और क्या व्यवस्थाएं हैं, आज भी मैं चर्चा करने वाला था। लेकिन पूरा भारत आज शोकानुकूल हो गया है और एक महान विद्वान अर्थशास्त्री जो देश के मूल स्तंभों को, आर्थिक स्रोतों को, भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को, भारत की निरंतर आर्थिक स्रोतों में अपना योगदान दिया, उस जैसे महापुरुष को आज हम अपने बीच नहीं रख पाए और हम लोगों के बीच वो नहीं रहे। मैं बात करता हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कल उनका निधन सायंकालीन हो चुका। और प्राखट विद्वान, ऐसे महान विभूति को, जो अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे और उन्होंने अपने राज्यकाल में अपने को भारत के स्तंभ की बढ़ोतरी के लिए निरंतर भारत की विकास और अखंडता और अक्षुण्णता को प्रशस्त करने के हेतु कार्य किया। भारत की व्यवस्थाओं को, भारत की धार्मिक और आर्थिक स्थितियों को निरंतर विकास के मार्ग पर ले जाने का कार्य किया। ऐसा नहीं था कि वो सिख धर्म से मेल करते थे, सिख धर्म के अनुयायी थे और हमारे देश में हिंदू सनातन परंपराओं को धारण करने वाले कुछ धर्मावलंबी हैं, कुछ अन्य अन्य वर्गों, अन्य अन्य धर्मों के धर्मावलंबी हैं। किसी को उन्होंने हे दृष्टि से देखा हो, सभी को एकाग्र भाव से देखा, सामान्य भाव से देखा, सभी को सामान्यतः अधिकार दिया, किसी को ऊंच नीच भेद भावना, लिंग आदि भेद भावनाओं से संबोधित नहीं किया। कभी उनकी भाषण लाल किला पे सुनी जाएगी या सुनेंगे आप, तो उन्होंने सिर्फ देश की आर्थिक स्रोत और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसी सुदृढ़ हो और निरंतर चलती रहे, देश में उनकी ख्याति कैसी बढ़ती रहे, विदेशों में भी उनकी प्रभाव शक्ति कैसी बढ़ती रहे, उन्होंने निरंतर काम किया। और आज बहुत दुखद की बात है, भारत के उच्च
पद पे बैठने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति से, एक मानव दृष्टि के मानव अधिकार से वो प्राप्त मिलते थे, जुलते थे। ऐसे विद्वान को हमने आज खो दिया। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। और मैं माँ प्रकृति से और प्रकृति के सनातन के बनाए प्रकृति के मूल स्तंभों से यह निवेदन करूंगा कि आज अपने चरणों में उनको जगह दें। और मैं देवरिया के देवतुल्य जनता के साथ राजनीति से और धर्मात्मिक विद्वानों के साथ, यहाँ के देवतुल्य जनता के साथ मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और ईश्वर से यह याचना करता हूँ कि उस महाप्रभु को अपने चरणों में जगह दें और ऐसे ही भारत में वह बार बार प्रकट हों और भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को, भारत की स्वतंत्रता की, भारत की धरोहर को अनेकों अनेक रूपों में विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने का बार बार उनको अवसर प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।